दोस्तों सच बोलूं तो आज तक जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, भले फिर इंस्टाग्राम डीएम हो, यूट्यूब हो या फिर मेरे स्टूडेंट्स हो, कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो मेरी रिसर्च में सबसे पहले ये आता है कि ज्यादातर लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनसे गलती होती है प्लानिंग की, ओवर थिंकिंग की और गलत माइंडसेट की। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे हो ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने की लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो एक्चुअल में उसको चालू करने के लिए। तो ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको 7 ऐसे कारण जिससे लोग ई कॉमर्स शुरू करने से पहले ही फेल हो जाते हैं और आप कैसे इन मिस्टेक से बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन का गेम। लोग महीनों महीनों तक यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचें, Amazon ज्वाइन करें या Shopify ज्वाइन करें, ड्रॉप शिपिंग ज्यादा सही है या रीसेलिंग पे फोकस करें, और इस चक्कर में साल निकल जाता है। ट्रुथ ये है कि कोई भी बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं है। Amazon भी काम कर सकता है, ड्रॉप शिपिंग भी काम कर सकती है, रीसेलिंग भी काम कर सकता है, सिर्फ उनके लिए जो सही से एक्शन लेते हैं। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मेरा पैसा डूब गया तो, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सिर्फ आप बैठे ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन इज नॉट रिजॉल्व बाय रिसर्च, इट इज रिजॉल्व बाय एग्जीक्यूशन। पहले स्टार्ट करो फिर सीखते जाओ। पॉइंट 2, गलत बिजनेस मॉडल चुनना। बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज वो रॉन्ग बिजनेस मॉडल चूज करते हैं। बहुत से सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बेटर है तो सीधे अलीबाबा से प्रोडक्ट उठाए और मेटा एड्स चला दिए, लेकिन रियलिटी ये है कि सीओडी ऑर्डर्स, हाई एड कॉस्ट और रिटर्न परसेंटेज की वजह से 99% ड्रॉप शिपर्स फेल हो जाते हैं। इसी तरह रीसेलिंग बिजनेस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के लोग साड़ीज और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना के बेचना तो शुरू कर देते हैं लेकिन स्केल नहीं कर पाते। ट्रुथ ये है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे सेफेस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस, जहां आपको ऑर्गेनिक रीच देखने को मिलेगी क्योंकि यहां ऑलरेडी बायर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करना है और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके प्रोडक्ट बेचना शुरू करना है। पॉइंट 3, डॉक्यूमेंट और लीगल फॉर्मेलिटीज से डरना। अब तीसरा रीजन है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोग मुझसे आके कहते हैं कि भाई जीएसटी कैसे बनवाए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और करंट अकाउंट कैसे खुलेगा, ये सब बहुत मुश्किल है। तो गाइस ये सिर्फ वन टाइम काम है। अगर आपने सिर्फ एक बार जीएसटी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स बना लिए तो लाइफ टाइम आप किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकते हो, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन लोग डॉक्यूमेंट्स को माउंटेन बना लेते हैं। सीधी सी बात, किसी सर्टिफाइड सीए से मिलो, वो आपको इजीली आपका जीएसटी नंबर बना के दे देंगे। वन टाइम काम है, डरने की कोई बात नहीं। पॉइंट 4, रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। और अब चौथी और सबसे बड़ी गलती है गलत प्रोडक्ट चूज कर लेना। ई कॉमर्स में कस्टमर के बाद प्रोडक्ट ही किंग है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तो लाखों एड स्पेंड करने के बाद भी सेल्स की कोई गारंटी नहीं। बिगनर्स की 3 कॉमन मिस्टेक्स होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। बस कॉम्पिटिटर को कॉपी कर लेना, खुद को पसंद आया तो सोचा ये भी बिक जाएगा, एंड क्वालिटी चेक ही नहीं करना। अब सॉल्यूशन क्या है? लोकल मार्केट विजिट करो, होलसेलर से मिलो, Amazon में जाके देखो टॉप सेलिंग जेनरिक प्रोडक्ट कौन से हैं जो बहुत अच्छे बिक रहे हैं और जिसमें कंपटीशन भी कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले छोटे बैच में प्रोडक्ट लेके आओ फिर स्केल करो। पॉइंट 5, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को हल्के में लेना। अब 5वां रीजन, लोग सोचते हैं प्रोडक्ट डालो, लिस्टिंग करी और सेल्स आने लग जाएगी, लेकिन आज के ई कॉमर्स में मार्केटिंग और ब्रांडिंग ही सब कुछ है। एग्जांपल से समझाता हूं, Amazon पे 1000 टी शर्ट सेलर है तो कोई आपकी टी शर्ट क्यों ही परचेस करेगा? वो डेफिनेटली करेगा क्योंकि आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव है, उस पर रिव्यूज बहुत अच्छे डाले हैं, उसकी इमेजेस 9 से ज्यादा हैं, उसकी इमेजेस जूमेबल हैं जो कि 1000 बाय 1000 पिक्सल्स में होती है, आपने बहुत अच्छा A+ कंटेंट बना रखा है और वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, एंड आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपने अपना स्टोर फ्रंट भी अपलोड कर रखा है। बिगनर्स मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ फोटो डाल के छोड़ देते हैं, बट द ट्रुथ इज गुड प्रोडक्ट सेल्स वंस बट द ब्रांडिंग सेल्स फॉरएवर। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और पैकेजिंग पे, यही आपको बिजनेस को स्केलेबल बनाएंगे। पॉइंट 6, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं और लाखों में कमाऊंगा। अरे भाई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होता है तो होता है लर्निंग का और टेस्टिंग का। बिगनर्स क्या करते हैं, सारा पैसा एक ही प्रोडक्ट में डाल देते हैं, एड्स की प्लानिंग और प्रॉफिट कैलकुलेशन भी नहीं करते। रिजल्ट, पैसा अटक जाता है और मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। लेसन, हमेशा छोटे से शुरुआत करो। अगर आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो पहले 20,000 इन्वेस्ट करो और बाकी का पैसा सेव करके रखो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पहले प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करो, थोड़े थोड़े एड्स चलाओ एंड देन स्केल करो। यही है स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पॉइंट 7, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी। अब लास्ट और सबसे डेंजरस पॉइंट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी होना। लोग सिर्फ 1 महीने ट्राई करते हैं और सेल्स नहीं आने पे बोलते हैं ई कॉमर्स में कमी है या फिर स्कैम है। रियलिटी ये है कि हर बिजनेस में प्रॉफिटेबल बनने के लिए टाइम लगता है, सेल्स आने में टाइम लगता है। Amazon पे पहले आपको 2-3 महीने लगेंगे रिव्यूज और रैंकिंग बिल्ड करने में, और Shopify में तो इससे भी ज्यादा पेशेंस चाहिए बिकॉज वहां पे ऑर्गेनिक सेल्स आती ही नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर सीखते हो और डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो तो अप टू 6 महीने
महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 90% लोग सिर्फ 30 दिन में ही हार मान लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है फेलियर का। तो दोस्तों रिकैप करते हैं। मोस्ट पीपल फेल ऑन ई कॉमर्स बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन, रॉन्ग मॉडल चूज करना, डॉक्यूमेंट से डरना, रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग इग्नोर करना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी। अगर आप इन सातों चीजों को अवॉइड कर लो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी ई कॉमर्स जर्नी सक्सेसफुल रहेगी। अब दोस्तों आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल, क्या आप भी सिर्फ ये वीडियोस ही देखते रहोगे या कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्शन भी लोगे? तो अगर आप भी एक्शन लेने वालों में से हो तो मैं इस संडे एक लाइव वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं ई कॉमर्स पे, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्क्रैच से ई कॉमर्स कैसे बिल्ड करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होती है एंड सब कुछ। ये 3 घंटे का एक मास्टर वेबिनार होने वाला है, तो मैं चाहता हूं आप इसे जरूर अटेंड करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कम बजट में ई कॉमर्स कैसे शुरू और लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर बनाता रहूंगा। सो गाइस, आई एम गोना सी यू ऑल इन द वेबिनार। तब तक के लिए टेक केयर और अपना बिजनेस अच्छे से शुरू करने की शुरुआत कर लो।